गलती से भी मेरी स्ट्रेटेजी ने मुझे धोखा दे दिया और मैं यहाँ से नीचे गिर गया तो उठना मेरे लिए महाभारत होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में कभी भी नहीं लेके आनी। इफ़ यू आर 100% श्योर, अगर आप एक को 999 तक लेके गए हो तो एक को 1000 तक भी लेके जाओगे। जस्ट यू नीड टू बी श्योर एंड बी स्टिक एट योर स्ट्रेटेजी। अभी मैं आज की वीडियो में जो सबसे मेन चीज है, मेन की पॉइंट्स है, उनके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। द पॉइंट्स आर व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग इनटू बाइनरी ऑप्शंस, क्या हम ऐसी गलती है, क्या फिर ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसे डेडिकेटेड पॉइंट्स है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए टू अवॉइड द लॉसेस इनटू बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग। अभी जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, हर एक वीडियो में अप एंड डाउन अपने साथ डेफिनेटली हुआ है। कहीं पे अगर हम पॉजिटिव है तो कुछ पॉइंट्स पे हम लोग नेगेटिव भी गए थे। सेम अकाउंट अगर हम लोग $100 से $178 तक लेके आए थे तो 178 से हम लोग $8 पे भी आ गए थे। $8 से हम अगेन $264 तरफ आए हैं। तो व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द इनिशिएटिव वी नीड टू टेक इनटू बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारे लॉसेस मिनिमाइज हो सके। देखो जीरो तो नहीं हो पाएंगे, दैट इज 100% श्योर, बट यस वी कैन मिनिमाइज इट बाय फॉलोइंग सम ऑफ द रूल्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे मेरा कैपिटल था $233, जिसमें से मैंने राउंड फिगर करने के लिए कैपिटल को $33 का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। दिस इज द सेम अकाउंट जहाँ पे हम अपने अकाउंट को पुश करने की कोशिश में है $100 से $1000 तक। एंड उसका आज आई थिंक 4th या 5th पार्ट है। हमने कोशिश कर करके उसको 10% गेन कर करके 100 से 200 किया, 200 से 233 किया। एंड अभी यहाँ पे हमने एक और ट्रेड एग्जीक्यूट किया था विद $33 एंड $33 हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे। द ट्रेड इज अगेन अ प्रॉफिटेबल वन। एंड आज का लीडर बोर्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। This was the first trade. Just a moment, let it get updated for once. Almost $30 का प्रॉफिट अपना आज अगेन हो चुका है। अगर राउंड फिगर में मैं मानता हूँ, अगर मुझे $200 की कैपिटल के अकॉर्डिंग में अगर 10% रखना था तो that could have been around $20। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट $30.69 लगभग अपने राउंड फिगर में रखते हैं $30 के आसपास का प्रॉफिट हम लोगों ने आज के दिन में निकाल लिया है। एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर द अकाउंट। सबसे पहले एक ब्लैंक पैनल पे चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू में किसी भी चार्ट को ओपन करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये चीज मैं आप लोगों को आज तक हमेशा बताता आया हूँ, व्हाइल ट्रेडिंग, जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो एट एनी डेडिकेटेड पेयर, किसी भी डेडिकेटेड पेयर पे ट्रेड करते वक्त, फॉर व्हाट यू हैव टू शो इज योर स्ट्रेटेजी। पहला ऑप्शन, मास्टर योर स्ट्रेटेजी। मास्टर योर स्ट्रेटेजी। अगर इस पॉइंट पे काम कर लिया तो एक चीज हो सकती है, आपका +25% आपका जो काम है वो हो गया। अभी बचा आपका 75% काम, जिसकी वजह से आप बाइनरी ऑप्शन है। अब देखो, बोलने की बात है कि बाइनरी ऑप्शन में किस तरीके से अवॉइड करना है, बट अगर आप इन रूल्स को वाकई में फॉलो करते हो तो लिटरली इनटू ऑल ऑफ द सेगमेंट जहां पे आप लोगों ने अब तक लॉस किया है, आप लोगों को लगता है कि इट इज वेरी रिस्की टू एंटर हियर, अगर आप लोग वहां पे भी एंटर करोगे तो वहां पे भी आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ही रहने वाले। आप लोगों को अगले जो 3 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। स्ट्रेटेजी आप लोगों ने कोई भी उठाई, उसके ऊपर आप लोगों ने मास्टरी कर ली, आपका 25% काम हो गया। दूसरी चीज, मास्टरी करने के बाद स्टिक टू दैट स्ट्रेटेजी, स्टिक टू दैट स्ट्रेटेजी। अब मार्केट में पॉजिटिव्स भी जाएंगे, नेगेटिव्स भी जाएंगे। सपोज अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी फेल हुई है, मूविंग एवरेज वाली, यहाँ पे अगेन फेल हुई है, यहाँ पे अगेन फेल हुई है, इनटू द कंसोलिडेशन जोन अगेन फेल हुई है। कंटिन्यूअसली अराउंड अगर मैं जोन के अकॉर्डिंग देखता हूं तो 8 से 10 बार मेरी स्ट्रेटेजी फेल हुई है। कंसोलिडेशन जोन, इस रीजन में आके मार्केट फंस गया, इसकी वजह से मेरी स्ट्रेटेजी ने एरर्स दिखाए, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। मेरा लॉस इस वजह से नहीं हुआ कि मेरी स्ट्रेटेजी ने काम करना बंद कर दिया, मेरा लॉस इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे मैंने गलती करी है। गलती को मुझे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। अगर मुझे स्ट्रेटेजी को और बेटर करना है, अपनी ट्रेडिंग को और प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आई नीड टू रेस्ट्राइज माई मिस्टेक्स। अगर आप लोगों ने सेकंड पार्ट को कर लिया, पहला मास्टर, दूसरा स्टिक टू द सेम स्ट्रेटेजी, चाहे कुछ हो जाए, एनी हाउ एनी कंडीशन, चाहे पूरे के पूरे हफ्ते नेगेटिव चले जाओ। देखो पूरे हफ्ते स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों ने क्या मिस्टेक करी और कमिंग वीक में आप लोगों को क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये अगर कर लिया तो +25% आपको अगेन मिल जाएगा। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ तो बहुत कॉमन एंड बहुत सिंपल है। देखो, ट्रेडिंग करने बैठते हो, सपोज अब गेमिंग का एग्जांपल लेता हूँ, आज के टाइम पे गेमिंग का ही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इजी। इन केस इफ यू आर प्लेइंग अ गेम नॉट एट द बेसिक लेवल, अगर आप किसी भी चीज को करोगे डेफिनेटली प्रोफेशनली करोगे। अगर किसी को गेमिंग सेंस पे ले लाइक यूज एंड थ्रो वाला सीन है तो उस चीज का तो देखो कोई एक्सप्लेनेशन बनता नहीं है इन सीरियस टर्म्स। इफ यू आर प्लेइंग अ गेम इवन, तो वहां पे आप लोग जब अपना गेम स्टार्ट करते हो, उस गेम को स्टार्ट करने से पहले 15 से 20 मिनट अपने जो फिंगर्स हैं उनके साथ ग्राइंड करते हो, क्योंकि द फिंगर्स आर योर स्ट्रेटेजी। अगर आपकी फिंगर्स आपकी स्ट्रेटेजी है तो यू आर ग्राइंडिंग विद दीज फिंगर्स। जब तक आप इन फिंगर्स से ग्राइंड नहीं करोगे, आगे डायरेक्टली अगर मैच में उतरोगे तो फिर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ है, राइट।
कभी भी मार्केट में आके बैठ रहे हो, ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट के लिए सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर टेस्ट करो, इज इट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग, मार्केट स्ट्रक्चर्स में कोई इशू तो नहीं है, इफ एवरीथिंग इज फाइन यू कैन कंटिन्यू एड। इफ यू सीन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव हो रहा है, थोड़ी देर वेट करो, मेक श्योर टू फिक्स इट अगेन प्लस 25%। 3 काम हो चुके हैं, अब लास्ट काम है। लास्ट काम जो सबसे मुश्किल एंड सबसे सिंपल भी है, मुश्किल भी है और सिंपल भी है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आप लोगों को। प्लस 25% अगर लास्ट का चाहिए टू मिनिमाइज योर लॉसेस इनटू एनी ऑफ द सेगमेंट, तो आप लोगों को जो सबसे बड़ी चीज आप लोगों के साथ होती है, जो आज तक मेरे साथ भी होती है, बट जो चीज पहले मेरे साथ 100% थी वो बस 1% रह गई है। व्हाट डिड आई डू टू इम्प्रूव दिस? इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए इसी में 2 से 3 पार्ट्स रहने वाले हैं, जिन चीजों को आपको मास्टरी करना ही करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज कि व्हाइल यू आर ट्रेडिंग यू नीड टू सेट द डेडिकेटेड टेक प्रॉफिट्स एंड स्टॉप लॉस लेवल्स। सपोज आपका कैपिटल $10 है, $10 पे $1 प्लस चाहिए और $1 माइनस चाहिए। अगर $10 में, चलो बहुत ज़्यादा छोटा एग्जांपल हो जाएगा, मैं आप लोगों को एक $100 का एग्जांपल लेके बताता हूँ। $100 मेरा कैपिटल है, 10 ट्रेड मैं यहाँ पे इनिशिएट करूंगा $1 के साथ, एंड -10 +10 का मेरा डेडिकेटेड टारगेट एंड स्टॉप लॉस है। अगर +10 हो गया तो भी मैं स्टॉप कर दूंगा, -10 हो गया तो मैं भी स्टॉप कर दूंगा। अगर +10 हुआ तो आपके सामने, आपके दिमाग के एंड से ये कंडीशन जनरेट नहीं होनी चाहिए, चलो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से रिस्क ले लेते हैं। अगर लॉस हुआ तो लॉस में ये नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं, -11 हो जाएगा, $1 का रिस्क और लेता हूँ, क्या पता लाइक 9.20 पे आ जाए, कहीं ना कहीं मेरा लॉस जरा सा मिनिमाइज हो जाए, मैं उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, काइंड ऑफ रिवेंज ले सको। रिवेंज नहीं लेना है, रिकवरी करना है, जो करना है वो चीज़ अवॉइड करो ना। वो करना ही क्यों है, आज नहीं हो पाया कल के दिन करो ना। 30 दिन इस चीज़ को फॉलो करके देखो, 31वें दिन आप लोगों को अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगा। 30 दिन आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले इनटू द लाइव अकाउंट, डेमो में सबको ही कर लेता है, लाइव अकाउंट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, क्योंकि पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है माइंड, वहाँ पे दिमाग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वहाँ पे समझना इतना ज़्यादा मुश्किल, सब कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। उस चीज़ में फंस के 99% हम लोग मिस्टेक करेंगे एंड 1% टाइम हम लोग एक बोल सकते हैं कि बच जाएंगे उस चीज़ से। 99% ऑफ द टाइम हम मिस्टेक करेंगे। इसी के अंदर FOMO में दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने, मेक श्योर टू टेक अ रेस्ट वाइल ट्रेडिंग, या फिर मेक श्योर टू डू चिल वाइल ट्रेडिंग। सॉन्ग सुनो, थोड़े बहुत बेवरेजेस लो, डेजर्ट्स लो, जो आपको पसंद है वो लो, थोड़ा वॉक करो आफ्टर एवरी ट्रेड, दिस इज वेरी मेंट। अगर बैक टू बैक रेस्ट डालोगे, लाइक इस कैंडल पे निकाल लिया मूविंग एवरेज पे, इस वाली मूविंग एवरेज से इसने रिजेक्शन लिया, इससे ऊपर वाली ने, उससे नेक्स्ट कैंडल ले रही है, उससे ऊपर वाली से उससे नेक्स्ट कैंडल ले रही है, इस पे भी ट्रेड कर देता हूँ, इस पे भी कर देता हूँ, इस पे भी कर देता हूँ, क्या पता प्रॉफिट हो जाए। इस पे नहीं हुआ, चलो सपोज करते हैं इस पे प्रॉफिट हो गया, इस पे प्रॉफिट हो गया, इस पे लॉस हो गया, आपने सोचा मार्टिनगेल ले लेता हूँ, मार्टिनगेल भी लॉस चला गया प्रॉफिट जाने की जगह, आपने सोचा कोई बात नहीं, जितना कमाया था उतना चला गया, दोबारा से एक रिस्क ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे आके आप लोग फिर से ट्रेड रखोगे, एंड इस पॉइंट पे आके आई एम डैम श्योर जहाँ आप 1 की रख रहे थे वहाँ पे आप $10 की ट्रेड रखोगे, $10 की ट्रेड रखोगे, एंड रखते के साथ बाई चांस इनकेस वो लॉस हो गई तो आई एम डैम श्योर $10 जो अभी नेगेटिव है ना, उसको आप सेम डे 100 करके मानोगे। कैलकुलेशंस एकदम 100% सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, एंड जितने भी लोगों का मैंने काइंड ऑफ इंटरव्यू लिया या उनसे पूछा है ना, उन सबका सेम इशू मिलता है जो बिगनर्स रहते हैं। अभी बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, FOMO का जो मेन पॉइंट, 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। द फाइनल पॉइंट इज कि वाइल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे श्योर हो, स्टिक हो स्ट्रेटेजी पे, माइंडसेट सही है, थोड़ा वर्क भी ले लिया है, हर एक चीज़ परफेक्ट है, 100% आप लोग सही हो। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हो, सपोज $1000 का आपका आज का टारगेट है, 9 पे आप लोग फंस चुके, +1 जाना है, तो उस चीज़ में मेरे पास एक सिचुएशन जनरेट होती है फोमो की। गलती से भी मेरी स्ट्रेटेजी ने मुझे धोखा दे दिया और मैं यहाँ से नीचे गिर गया, तो उठना मेरे लिए महाभारत हो जाएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में कभी भी नहीं लेके आनी। इफ़ यू आर 100% श्योर, अगर आप 1 को 999 तक लेके गए हो तो 1 को 1000 तक भी लेके जाओगे। जस्ट यू नीड टू बी श्योर एंड बी स्टिक एट योर स्ट्रेटेजी। अगर आपको पता है मैं सही हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी सही है, मेरी एनालिसिस सही है, डायरेक्टली नहीं जाएगा 999 से, बेशक 899 100 पॉइंट नेगेटिव आ जाए, उसके बाद भी जाके वो जाएगा 1000 पे, क्योंकि आप लोगों ने उस चीज़ के लिए मेहनत किया है, आप लोग उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस हो, आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया है। सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर 100% की मैं बात करूँ तो 99% आपको सक्सेस मिलेगी, 1% रहेगा जहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जब तक इन फेलियर से नहीं गुजरोगे तब तक पॉजिटिव साइड में आप लोग कभी भी नहीं जा पाओगे, कभी भी नहीं जा पाओगे, आई एम डैम श्योर।
और अगर किसी को मिलती भी है ना डायरेक्टली सक्सेस, तो उसने उस चीज़ के लिए मेहनत करी रहती है, फिर तुक्के में अलसट्टे में मिल जाती है किसी को वो सक्सेस, तो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करती है। क्लियर थिंग है, क्लियर कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। ग्राइंड मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा। दैट्स इट। कुछ चीज़ें हैं 25-25% के 4 काम है आप लोग को 30 दिन तक फॉलो करने हैं। 31st डे आप लोग देख लेना, अगर आप लोग की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अब पूरा का पूरा ट्रेडिंग लाइफस्टाइल वो चेंज ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। आज जस्ट 5 वीडियोस ही हुई है, 5 वीडियोस में मैं इसमें $8 भी देख चुका हूँ, एंड आज जो पीक है वो $264 है, मैं वो भी देख चुका हूँ। स्टार्ट मैंने बस 100 से ही किया था इनिशियल। आज के दिन का भी मेरा टारगेट कंप्लीट है। आई एम वेरी फ्री, मैं करूँ ना करूँ मेरा मन है, मेरी मर्जी है इसके आगे। बट मुझे किस चीज़ पे श्योर एंड स्टिक रहना है कि मुझे नहीं करना है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो आई शुड स्टॉप इट हियर ओनली। ठीक है, आई होप कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई टू अवॉइड द लॉसेज इनटू बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग, आई होप दैट इज वेरी क्लियर, एंड नॉट जस्ट फॉर बाइनरी ऑप्शंस, फॉर ऑल द सेगमेंट्स। ठीक है, make sure to apply the rules into your lifestyle for 30 days and see the results on 31st day, and make sure to update me on Telegram as well what you are doing to control your emotions, या फिर कोई इशू आता है इन केस इन बिटवीन, या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को पूछना है, कोई स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करना है, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, आप लोग मुझसे 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ जो मेरा यूजर नेम है दैट इज @TradXTerminals हैज आल्सो बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ टेलीग्राम चैनल। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेक श्योर टू स्प्रेड इट एवरीवेयर। ऑल्सो टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।